हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ वाली चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। कल हमने एक डीआई वाली क्लास की थी, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं देखी वो डीआई वाली क्लास जाके देख सकता है, हमारे चैनल पे ही है, ठीक है। और आज भी क्लास हम किस पे करने वाले हैं? डीआई पे ही। आज की क्लास भी किस पे होने वाली है? डीआई पे। एक और शानदार डीआई आपके सामने लाएंगे, ठीक है, और जिसमें आए हुए क्वेश्चन को हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझते हैं। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए जिससे हम आपके सामने क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेके आ सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जिसमें हमारा डीआई क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ो इसको फिर समझते हैं क्या कह रहा है। इसने क्या कहा, तालिका में 6 विभिन्न शहरों ए से लेके एफ तक, यानी 6 शहरों के बारे में बताइए ए से एफ तक से प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों, लड़के और लड़कियों और लड़कों की संख्या का प्रतिशत वितरण दिखाया गया है। यानी लड़के और लड़कियों का वितरण और लड़कों की संख्या का प्रतिशत वितरण दिखाया गया। कुल कितने? 78,000 उम्मीदवार है, यानी टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 78,000। इन 6 शहरों से परीक्षा दी जाती है जिसमें लड़कों की संख्या कितनी है? 24,000, यानी लड़के कितने हैं? 24,000। डेटा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब इसने कहा कि मान लो कोई प्रतियोगिता हुई, परीक्षा हुई है जिसमें लड़के और लड़कियों ने भाग लिया है। इसने क्या किया, एक तो टोटल कैंडिडेट का परसेंटेज दिया है और एक बॉयज का मतलब परसेंटेज दिया है। यानी ये तो दिखाया कि इसने टोटल कैंडिडेट कितने हैं, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों है, और यहाँ पे कितना परसेंटेज है? सिर्फ बॉय का है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, टोटल कैंडिडेट कितने हैं जी? 78,000 टोटल इसने बताया अभी। टोटल कितने थे जी? 78,000। और बॉयज कितने हैं? 24,000। तो लड़कियां कितनी बची? गर्ल्स कितनी आ गई? 54,000। यानी टोटल 78,000 थे, 78,000 में 24,000 गए, कितने बचे? 54,000। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 54,000। आइए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इसने कहा सिटी बी में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी। यानी कहां पर? जो सिटी बी है ना, यानी शहर बी में बैठने वाले किसकी? कुल उम्मीदवार, यानी टोटल कैंडिडेट कितने हैं उनकी संख्या हमें बतानी है। यही तो है टोटल कैंडिडेट। और बी में कितने हैं जी? 13.5%। बी में कितने हैं? 13.5%। हमें दिए थे जी टोटल कैंडिडेट कितने दिए जी? 78,000। और जो बी में है ना, बी में जो बॉयज है, बॉयज नहीं, बी में जो टोटल कैंडिडेट है ना, जो सिटी बी में टोटल कैंडिडेट है वो कितने जी? 13%। कितने हैं? 13%। तो इसने क्या कहा जी, सिटी बी में परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी मेरे को 78,000 का 13% निकालना है। यही तो कहा इसने जी, टोटल कैंडिडेट इतने थे और बी में कितने हैं? 13.5% है। तो जी बी में कितने बच्चे थे ये बताने, ये तो परसेंटेज में, तो संख्या निकालनी है। तो 78,000 का हमें कितना निकालना है? 13.5%। 5% यानी कितना? 13.5 बटे में 100 आया था, यानी बटे में 100। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आया? 10। 3 जीरो से 3 जीरो गए, यानी कितना आया? 78 गुणा में 135। बस मल्टीप्लाई करनी है ना। 78 की गुणा किस में करनी है? 135 में। अब मल्टीप्लाई किस तरह से आसान कर सकते हैं, इसमें से हमने 2 निकाला, यानी कितना आया? 39 गुणा में 2 गुणा में 135, है ना। 39 दूनी 78। अब 39 अगर 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दे, कितना आएगा जी? 270। 35 दूनी 70, है ना, 270। अब 39 की और 27 की गुना करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। कितना? लास्ट में 0 की 0। अब 27 की 39 में करेंगे, 9 सत्ते 63, यानी कितना आएगा लास्ट में? 3। और 3 कहाँ है ऑप्शन में? है ना, 0 3, 0 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वरना 39 की और 27 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। 9 सत्ते 63, 3 आ गया। 7 21 और 9 दूनी 18, 21 और 18
और प्लस में 6 कितने हो गए 45, 45 का 5 का हाथ से लगे 4, 3 दूनी 6 और 4 10, कितना है 1053 और जीरो की जीरो, यानी कितना आ गया 10,530। यानी सिटी बी में परीक्षा में टोटल उम्मीदवार कितने बैठे जी 10,530। समझ आई बात। हमें क्या निकालना था जी 78,000 का 13.5% निकालना था। बाकी कैलकुलेशन है ना, आसान कर सकते हैं, वरना यहाँ से ही आंसर आ जाता कि लास्ट में 1 जीरो है जी 963, लास्ट में 3 आ रहा है, 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी, वरना मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो कितना है 10,530। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने क्या कहा, सिटी डी में परीक्षा में बैठे लड़कों की संख्या कितनी होगी। अब की बार क्या पूछा इसने, जो सिटी डी है यानी शहर डी में परीक्षा में जो लड़के बैठे उनमें लड़कों की संख्या बतानी है मेरे को, बस कितनी होगी। अब बॉयज का परसेंटेज क्या है, ये कौन से पूछा इसने, डी में जी, जितने भी बॉयज है उसका 10% किस में बैठ रहा है, शहर डी में बैठ रहा है जी। बॉयज की संख्या कितनी थी जी, बॉयज की संख्या थी 24,000, क्योंकि टोटल कितने थे, टोटल कैंडिडेट कितने थे 78,000 है ना, और बॉयज कितने थे 24,000। अब ये हमसे कह रहा है जी 24,000 में से कितने लड़के ऐसे हैं जो शहर बी में बैठे हुए हैं। समझ आई बात नहीं आई। उसने कहा जी 24,000 तो लड़के हैं आपके पास, ठीक है, उसमें से कितने बच्चे जो है वो शहर बी में बैठे हुए जी। हम कह रहे हैं जितने भी बॉयज है उसका 10% बैठे हैं बच्चे, है ना, जितने भी बॉयज है उसका 10% बैठे जी। टोटल बॉयज कितने थे 24,000, 24,000 का कितना बैठे जी 10%, कितना बैठे 10%, 10% यानी कितना 24,000 गुणा में 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 240 घम 2400, कितना 2400, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो और आंसर दो इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है इसने, कहा सिटी सी से परीक्षा में बैठी लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अब इसने कहा सिटी सी यानी सी जो है, सी में बैठने वाली लड़कियों की संख्या बतानी है हमें कितनी होगी। अगर वो हमें लड़कियों की परसेंटेज दे देता और टोटल लड़कियों की संख्या हम निकाल ही सकते थे, या निकाली भी थी, है ना। ये टोटल कैंडिडेट कितने थे जी, टोटल थे 78,000, बॉयज कितने थे जी 24,000 दिए थे, है ना। तो लड़की हमने निकालनी, गर्ल्स कितनी आई थी 54,000, ठीक है। लेकिन अब इसने कहा है कि सी में बैठने वाली लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अब सी का तो परसेंटेज नहीं, जैसे पिछले वाला सवाल करा, अगर हमारे पास बॉयज का टोटल डाटा था तो हमने परसेंटेज भी थी तो बॉयज की संख्या निकाल ली थी हमने। अब कह रहा है कि सी में बताओ लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अगर हम ये कहे जी टोटल सी में इतने बच्चे हैं, टोटल बच्चे इतने हैं और लड़के इतने हैं, अगर जी इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा कि लड़कियों की संख्या बचेगी। क्या बचेगी, लड़कियों की संख्या। यानी सी जो शहर है इसका मैं टोटल कैंडिडेट निकाल लेता हूं कितना है, ठीक है। सी में कितने टोटल बच्चे हैं उसमें से मैं सी शहर में ही मैं बॉयज निकाल लेता हूं कितना है, और इन दोनों का डिफरेंस करके ही क्या मिलेगा जी, सी में कितनी लड़कियां है वो मेरे को मिल जाएगी। समझ आई बात नहीं आई। यानी सी में जितने टोटल कैंडिडेट हैं वो, और सी में कितने बॉयज है वो माइनस कर देंगे तो लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी। चलो समझते हैं। सी में जी टोटल कैंडिडेट कितने हैं 15%, किसके टोटल के, यानी 78,000 का अगर हम 15% निकाल रहे हैं, यही तो है। माइनस करना है कितना जी, बॉयज का कितना 17%, यानी 24,000 का कितना 17%। बस इसको सोल्व करना है मेरे को, लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं कैसे हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, करो। यानी 78,000
गुणा में 15/100 माइनस में 24,000 गुणा में 17/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ भी 2 जीरो, यानी कितना आया 78 गुणा में 15 माइनस में 240 गुणा में 17। इन मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, है ना। 0 0 15 15 अट्ठे 120 12 15 105 और 12 117। ठीक है, इसको करो 0 0 7 चौका 68, कितने बचे 6 17 दूनी 34 34 और 6 कितने आगे 40, कितने आगे 40। माइनस कर दो कितना आएगा 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितने बचे 6 और 11 में से 4 गए 7, कितना आया 76 20, यानी 7620। 7620 का ऑप्शन नंबर ए। समझ आई बात नहीं आई। फिर से यूनिट डिजिट पे जा सकते थे जी, 0 की 0, 10 में से 8 गए कितना बचा 2, लास्ट में ही एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में क्या है 20 है। सारा क्वेश्चन ना सोल्व करके ना ऐसा भी किया जा सकता है। तो कितना आया हमारा 7620, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ आया, ऑप्शन नंबर ए। इसने पूछा था ना सिटी सी में परीक्षा में बैठने वाली लड़कियों की संख्या। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसने क्या कहा, सिटी एफ से परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवार सिटी ए से कितने अधिक है ना। इसने कहा सिटी एफ में जो बच्चे बैठे हुए हैं परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवार और सिटी ए में टोटल उम्मीदवार कितने हैं उससे वो कितना ज्यादा है ये बताना है। यानी ए में जो एफ में जो बच्चे बैठे और ए में जो बैठे वो किससे कितना अधिक है ये बताना है। जो सा ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी इसने कहा है कि 78,000 जो है ना, 78,000 एफ कितने बच्चे जी 26%, 26% माइनस करना हमें कितना सिटी ए में कितने बच्चे बैठे जी 17%, किसका 78,000 का ही कितना 17%। ये डिफरेंस मेरे को बताना है। अब देखो इसको आसानी से सोल्व कैसे कर सकते हैं। यानी इसने कहा है जी 78,000 का 26% माइनस में 78,000 का ही 17%। 78,000 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा जी 26% माइनस के 17%, तो 78,000 कितना है 26 में 17 गए 9, यानी 9%। यानी मेरे को 78,000 का कितना निकालना है 9%। इसको 9% को हम सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हैं। उसने यही कहा ना कितना अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर पूछा है इसने सिटी एफ और सिटी ए में कितना अंतर है जी। जब ए की संख्या से निकालना है जी 9% का अंतर है। कितना 9% का अंतर है। अंतर किस पे होगा जी टोटल कैंडिडेट पे। टोटल कितने थे 78,000। ये बस चीजें इसलिए बताइए कि हमें ये पता चले कि 9% आया कैसे। क्या निकालना है 78,000 का 9% निकालना है तो निकाल लेंगे, गुणा में 9 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो करो 9 0 0 9 अट्ठे 72 और 9 सत्ते 63 63 और 7 70, कितना आया 7,020, यानी ऑप्शन नंबर ए 7,020, यानी ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए हो गया। समझ आया। ठीक है, इसने सिटी एफ और सिटी ए में कितने अधिक है या उन दोनों का अंतर हमसे पूछा था। अंतर हम यहाँ से 9% निकाल के सीधा सीधा ये 9% ये भी निकाल सकते थे ऐसे, है ना। ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, है ना, और फिर सोल्व करते हैं इसको।
चलो पढ़ते हैं। इसने कहा सिटी ई में, ई से परीक्षा में बैठी लड़कियां कुल लड़कियों का कितने % है। यानी इसने कहा जी सिटी ई में जितनी लड़कियां बैठी हुई है, सिटी ई में है ना, जितनी भी लड़कियां बैठी हुई है वो कुल लड़कियों का कितने % है। यानी मेरे को क्या निकालना है जी, सिटी ई में जो टोटल लड़कियां है, सिटी ई में जो टोटल लड़कियां है ना, टोटल सिटी ई में जो गर्ल्स है, और वो टोटल जो गर्ल्स है उसका वो कितना % है, ये हमसे निकाला, ये हमें पूछा है ना। सिटी ई में मैंने सी लिख दिया, अच्छा, यानी सिटी ई में जो लड़कियां है वो टोटल लड़कियों का कितने % है ना। ई में कहा ना, तो जी ई में लड़कियों की संख्या कितनी है जी, मुझे तो सिर्फ इतना पता है टोटल कैंडिडेट कितने बैठे हैं, 8.5% बैठे हैं, और ये पता है कि टोटल लड़के कितने हैं, 21 है ना। अब मुझे ये नहीं पता ई में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे जी, टोटल कैंडिडेट में से लड़कों की संख्या तो माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद क्या निकल के आएगी, लड़कियों की संख्या। जैसे पीछे ऊपर भी एक सवाल किया था हमने, उसमें भी ऐसे ही किया था, है ना जी। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 8.5 ई में, और बॉयज कितने हैं उसमें, 21%। दोनों को माइनस करेंगे, लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। और हमें पता है टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है, टोटल जो गर्ल्स है वो कितनी आई थी हमारी, 54,000। कितनी थी, 54,000, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं, फिर निकालते हैं। यानी हमें पता टोटल कैंडिडेट कितने हैं जी, टोटल कैंडिडेट तो 78,000 है, ठीक है ना। अब इसका हमें कितना निकालना है, 8.5%, यानी जो टोटल कैंडिडेट कितना है ई में, ई में कितने 78,000, यानी 78,000 का कितना 8.5%, यानी बटे में 100, पॉइंट हटाया नीचे आया 10, 1 2 3 1 2 3, कितना आया 78 गुणा में 85। इसे सोल्व करो, है ना। फिर से ऐसे कर सकते हैं, 39 गुणा में 2 गुणा में 85, 39 फिर गुणा करा कितना आ गया, 85 दूनी 170, यानी हम 17 की गुणा कर लेंगे तो कितना आया 39 गुणा में 170 करके जी 0, 17 निम्मा 153, 3 हासिल 15, 17 51, 51 और 15 66, कितना आया 66। यानी जो सिटी ई में जो टोटल कैंडिडेट है वो कितने हैं, वो है जी हमारे 6630। कितने हैं 6630, समझ आई बात नहीं है जी। सिटी ई में टोटल कैंडिडेट की संख्या निकाल ली हमने, कितना है 6630 आया। अब जी लड़कों की संख्या कितनी है, जो 21%, अब लड़कों की संख्या निकालते हैं। जी लड़के कितने हैं 21%, बॉयज हम जानते हैं बॉयज की संख्या कितनी थी जी 24,000, और जो ई में जो बॉयज होंगे वो कितने होंगे जी 24,000 का 21%, यानी 21 बटे में 100, ठीक है। करो, 2 0 से 2 0 गए, कितना आया 24 21 0, 21 चौक 84, और 21 दूनी 42, 42 और 8 50, कितना आया 5040। यानी लड़कों की संख्या कितनी है 5040। तो हम बता सकते हैं जी सिटी ई में जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है जी 6630 और 5040, कितनी आई 0 13 9 5 और 1। तो जी लड़कियों की संख्या कितनी आ गई सिटी ई में 1590। यानी अब हमें पता लग गया सिटी ई में बैठने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है जी 1590 है, ठीक है। अब इसने क्या कहा कुल लड़कियों का कितने % है, कुल लड़कियां कितनी थी मेरी 54,000, इसका परसेंटेज निकालना है बस। क्या निकालना है परसेंटेज, यानी जी ये वाला फॉर्मूला ही लगाया अभी जी 1590 कितना 54,000 गुणा में 100, बस इस चीज को सोल्व करना है, ठीक है। करो जी, 2 0 से 2 0 गई, 1 से 1 है, कितना आया जी 159 बटे में 54, इसको डिवाइड करना है,
कितना जाएगा, अगर डिवाइड करें 159 2 जा 108, कितना पॉइंट लगेगी 0, यानी कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग क्या, ए की ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कितना आएगा 2.94। अब कितना चल जाएगा 9 जा चल जाएगा, है ना। तो कितना आएगा 2.94। समझ आई बात, नहीं आई? पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए की मैच हो रहा है। अगर आगे करेंगे तो आ जाएगा, लगभग में आंसर होगा ना, या पूरा एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा 2.94। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ आई बात, नहीं आई? इसने क्या कहा था, सीटीई में बैठी हुई लड़कियों की संख्या। हमने जी निकाल ली सीटीई में कितनी लड़कियां थी जी, हमारी थी 1590। कुल लड़कियां कितनी थी 54,000। टोटल लड़कियां कितनी थी 54,000। इसका कितना परसेंट है, हमने परसेंटेज निकाल लिया, और परसेंटेज निकल के कितना आया हमारा जी 2.94%, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए। समझ आई बात, नहीं आई? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगला क्या है, वो अगला डीआई शुरू हो जाएगा, है ना। तो बताओ कैसी लगी क्लास, है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम और क्लास आपके सामने लाते रहेंगे, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह हम आपकी तैयारी को और अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे, है ना। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।